जी मेरे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शाहिद अंजुम साहब। इनसे बात करते हैं मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से। बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्या है, क्यों है, ये सारी बातें करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम। कैसे हैं सर आप? तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है सर। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर सबसे पहले यहीं से शुरू करूँगा कि बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी बातें हैं, सुबह उठो तो कुछ नया सुनने को मिलता है इस केस के हवाले से। क्या है ये केस, कहाँ पहुँचा है, क्या कोई नया ट्रेंड लिया है, नज़र आ रहा है, फैसला नज़र आ रहा है, ज़रा बताइए। एक तो ये एक दुकान खुल गई है और ये दुकान जो है इस पर बार बार जो है ग्लैमर किया जा रहा है। जिस तरह के कल मैं कोई टेलीविज़न पे देख रहा था तो उन्होंने कहा जी कि इसकी जो है वो तहकीकात जो है मुकम्मल कर ली गई और ये कर लिया गया और वो जारी कर दी गई है। मुझे एक बात समझ नहीं आती। मुझे सबसे पहले तो हम अपने लोगों से बात करते हैं कि भाई उसका हतमी चालान कहाँ है। उसका हतमी चालान तो अदालत में पेश किया जाएगा, मुझे आपको थोड़ी दिया जाएगा। दूसरी बात, शुरू से ही आपने ये देखा होगा कि इस केस में बहुत मिसहैंडलिंग हुई है। इस केस को उस तरह से नहीं लिया गया जिस तरह से लेना चाहिए था। बात सिर्फ इतनी सी है भाई, इस केस में एडिशनल आईजी ने भी चंद रोज़ पहले यही कहा है कि हमसे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, केस हमसे नहीं उस तरह संभल पाया जिस तरह संभलना था। हमेशा जिन मुल्ज़मान को बचाया जाना होता है उस पर दो चीज़ें बहुत आसानी से पुलिस लाद देती है। एक ये कह देती है कि नशे में था, दूसरा उस पर JIT बनती है। ये बात याद रखें, जिस मुल्ज़म को भी आज तक बचाया गया उस पर JIT बनाएगी। इस JIT बनने का मकसद ही यही होता है कि उसको बचाया जाए, हाँ उसको सेफ किया जाए। और ये दोनों चीज़ें जो हैं उस पर लादी हुई हैं इस वक्त। अरमगान जो तहकीकात में बताता है वो कोर्ट में जाके क्यों नहीं कहता, मुकर जाता है। उसके साथ जो वो दूसरा लड़का शराज जो है वो भी मुकर जाता है। शराज बेसिकली इसका वो कंडक्टर था, शराज का इतना रोल नहीं है। शराज इसके साथ उस वक्त ज़्यादा अटैच हुआ जब मुस्तफ़ा आमिर का मर्डर हुआ। जब उस पर तशद्दुद किया गया इसके घर के अंदर, कि उससे थोड़ी बहुत सलामत थी, उसके बाद ही आता था तो 4,000 10,000 लिया और निकल लिया। उसके बाद इसको फिर पैसे ज़्यादा मिलने लग गए और फिर केस आहिस्ता आहिस्ता ओपन हुआ तो जाहिर है उसके साथ उसने भी इनके अरमगान तो पहले दिन जिस तरह को अदालत में पेश किया गया उसको वहाँ रिमांड ही नहीं पुलिस को मिला, तो फिर उसके बाद तो पुलिस बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ गई ना। फिर शराज को लिया, शराज ने बताया कि इस तरह मर्डर हुआ है। और देखिए मर्डर एक तो कराची में नहीं हुआ, एक तो ये केस बलूचिस्तान में जाके आप यहाँ देखें कि मिसिंग हुई। मिसिंग के बाद आपने उसको संजीदा नहीं लिया बल्कि आप मजाक तक उड़ाते रहे। फिर वो 365A में तब्दील हुआ। 365A में जब वो तब्दील होता है तो उस वक्त मुस्तफ़ा आमिर कत्ल हो चुका था। फिर इस केस को आपने एंटी वायलेंट वालों को वहाँ भेजा कि वहाँ चल के देखते हैं वहाँ क्या है। वहाँ वालों ने भी इसको फिर ट्रेस करना शुरू किया, CPLC को साथ मिलाया। ईमानदारी की बात यह है कि इनको नहीं पता था कि मुस्तफ़ा आमिर की बॉडी कहाँ है। अब आप मुझे एक बात बताएं, अतुल यहाँ से आप 4 घंटे ड्राइव करके जब आप वहाँ जाते हैं, जाए वकूआ पे 4 घंटे आप अच्छी गाड़ी में ड्राइव करके जाते हैं, वो एक जंगल है, वहाँ आम आदमी जो है वो जा नहीं सकता। अब आगे अब बात इसकी केस की आवाज़ कहाँ तक जा रही है। अब हुआ ये कि अरमगान जिन लोगों को सप्लाई देता था, मुस्तफ़ा आमिर जिन लोगों को बीट वगैरह ये तमाम नशावर चीज़ें सप्लाई करता था, वो रहते हैं 1000-1000 500 गज के बंगलों में। अब जब उनके चेहरे से नकाब उतरना शुरू होगा या उतरा होगा या उनको कॉल गई होगी या उनके मोबाइल फ़ोन से वो जब रिकॉर्ड मिला होगा तो मेरी जान फिर आपकी आवाज़ असम्बली में ही आएगी। क्योंकि असम्बली में गरीब लोग नहीं जाते, असम्बली में आवाज़ इसीलिए आई है। अब ये इतना फैलावा हो चुका है, इतना फैलावा। वो देखे ना साजिद का बेटा भी जो है उसको जो है वो पकड़ लिया। अभी तो एक दुकान खुल गई है, जिसका नंबर आता जाएगा उसको लाते जाएंगे। जब तक असम्बली में बात चलती रहेगी, वहाँ से जो फैसला कमेटी करेगी, कमेटी के बाद जाके क्या होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसको ख़त तक नहीं लिखा गया कि भाई इसका मर्डर वहाँ हुआ है, क्या इसको हम ज्वाइंट करके इसकी तफ्तीश कर सकते हैं। ये तो यहाँ तक तो संजीदगी है इनकी। बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई इसको समेटने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। पुलिस इसमें ना कुछ कर सकी है ना कुछ कर सकेगी। बात यह है कि ये केस 365A तक तो आपका था। उसके बाद ये जो डब्बे भरना
और ये जो नशावर चीजें, ये आपका काम नहीं था। यानी कि आप ये देखें कि उस बंदे की बैग पे कौन है कि एफआईए की टीम में 2 दिन से उसके घर जा रही हैं, वो दरवाजे पे गालियां देके भगा देता है। भाईजान, उसके पीछे को बहुत बड़ा को मगरमच्छ बैठा होगा ना, जो हर चीज को हड़प कर रहा होगा। सुस्त रवि की मैं बात करूंगा खासतौर पे अदालत की तरफ से, ये भी क्या वही है, किसी के प्रेशर की वजह से ही सुस्त रवि है, या वही बात है कि फिर वही कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रही? देखिए, बात ये है, अदालत उस बात पे फैसला करेगी जो चालान आप अदालत में पेश कर, जो नहीं दिया गया, जो कि अभी तक हतमी आपकी एक एफआईआर 2 होती है। एक एफआईआर होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एक एफआईआर होती है फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी जाती है, जिसको हम चालान कहते हैं। चालान में आपने कितना मवाद डाला है, उसको कितना वजनी किया है, जो अदालत उस पर फैसला करेगी। गवाह आपके पास कितने हैं, मुझे ये बताएं कि जो बलूचिस्तान में जाकर उसको मारा गया, आपके पास गवाह कौन सा जो उसको लेके जाएगा? वहाँ कौन गवाह था? कोई भी नहीं ना, मुलजम दोनों वही जो बंद है, गवाह तो आपके पास कोई नहीं है। और जो साथ सबसे बड़ा बेनिफिट जो लेगा वो कत्ल के मुकदमे में वो लेगा, तो आपके पास कोई गवाह नहीं, आपके पास कुछ ऐसा सबूत नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ आपके पास डीएनए की रिपोर्ट। आप ये देखें कि एक गाड़ी वहाँ मिलती है जो मुकम्मल तौर पे जली हुई, बंदे की मस्क शुदा लाश मिलती है, ईदी के हवाले की जाती है और वो उसको दफन कर दिया जाता है। कोई किसी ने उसका पूछा ही नहीं कि ये कौन है। गाड़ी के चेचस आपने नहीं चेक किया, गाड़ी जेन्युइन है, कोई चोरी की नहीं है। आप उसके चेचस से पहले एक मैसेज तो करते कि भाई ये किसकी गाड़ी है, कौन था, क्या। कितने दिन बाद जाके आपको पता चला, फिर कब्र कुशाई हुई, फिर लाश निकाली गई, वर्षा के हवाले की गई, उनने तदफीन की। तो ये तो हमारी संजीदगी का हाल है, तो आगे हम इसमें क्या करेंगे? अच्छा देखिए, केस ड्रग्स का तो साथ जुड़ गया है और अब कत्ल की ज़्यादा बातें नहीं होती नजर आ रही, मीडिया में भी इधर उधर भी हर जगह ज़्यादातर वो ड्रग्स उसमें नए नए नाम आते जा रहे हैं, हर चीज़ इन्वॉल्व होती जा रही है। अगर सही वो वाली बात कि जिसका काम अगर वो करेगा सही तरीके से, तो क्या लगता है बड़े बड़े नाम सामने आएंगे जाएंगे? पुलिस के पास अभी भी एक प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत है। अच्छा, तो क्या 365 एक ऐसा मुकदमा होता है कि जिसमें अगर मुद्दई माफ भी कर दे, मुद्दई अगर आपको माफ भी कर दे, स्टेट उस पर कभी जो है वो माफ नहीं करता, नहीं सवाल ही पैदा नहीं। इन केसों में कॉम्प्रोमाइज होता ही नहीं है। फिर वो आपको बोलता है ठीक है आप जाएं, अभी हमारा केस है, हम लड़ें। मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये एटीसी का मुकदमा है। एटीसी के मुकदमे में यही एक सबसे बड़ी खराबी आप समझ लें या अच्छाई समझ लें, उस पर स्टेट खुद इन्वॉल्व होता है और इस पे स्टेट इन्वॉल्व। कत्ल पे एफआई वो नहीं है, 365 ए नहीं है, अपना वो एटीसी नहीं है, 365 ए पे एटीसी लगा हुआ है। और अगर जो है वो उस पर सजा हो जाती है तो फिर वो नहीं बचेगा। ठीक है। और यही पुलिस के पास एक मजबूत प्लेटफॉर्म है जहां से वो उसको सजा करा सकते। ये जो अगवा बराए तावान है ना, 365 है, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें जो अदालत ने फैसला दे दिया वो आपको मानना है, जो सजा वहां से हो गई वो आपको भुगतनी है। ये एक इनके पास मजबूत प्लेटफॉर्म है, इसको केस को अगर ये मजबूत कर ले तो उसको सजा दिलवा दे। अच्छा, ये तो खैर अरमगान वाली साइड से हो जाता है, ठीक है। मुस्तफ़ा आमिर की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, ज़रा वो तो नहीं है, उसके साथ जो कुछ हुआ अपनी दुनिया के सामने है, उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में देखिए। उस पर एफआईआर तो थी, उस पर एएनएफ की एफआईआर थी, लेकिन एएनएफ ने शायद उस पर मौका दे दिया है कि उसमें वो क्लियर हो गया था, उसमें वो क्लियर था। अभी तमाम चीज़ें इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात अभी तक मेरे पास जो चीज़ें आई हैं या जो मुझे मालूमात हैं, उसमें तफ्तीश में कहीं उसका नाम नहीं है कि भाई कहीं पर वो किसी केस में इन्वॉल्व रहा। हाँ, सिर्फ और सिर्फ पुलिस अफसरान का ये कहना है कि ये वहाँ सप्लाई करता था। कागजात में कहाँ है, पहले चालान में अगर हम देख लें, अगर चालान में कहीं उसका जिक्र है तो फिर आप उस पर बात कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है, जेलसी है, पैसे की ताकत है, नशे के हालत में है? वो बिल्कुल, वो आपकी बात ठीक है। तो मुस्तफ़ा आमिर जो था वो बड़ा फेमस था और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल में जो था उसका बहुत ज़्यादा जो था वो एक जिसको कहते हैं ना, उसको पसंद किया जाता था। अरमगान जो था उसको यही जेलसी खाई जा रही थी कि पैसा मेरे पास ज़्यादा है, डॉन मैं बनने जा रहा हूँ और
नई नस्ल जो है वो इसको ज़्यादा पसंद करती है। और शायद ये शख्सी जिसको हम कहते हैं ना, पर्सनैलिटी क्लैश जो होता है, ये एक पर्सनैलिटी क्लैश था और उसकी वजह से ही ये कत्ल का सबब बना। बहुत जल्द फैसला नजर आ रहा है या नहीं? नहीं, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इतनी जल्दी इसका फैसला नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें तो रोज़ाना कुरेद रहे ना, कुरेद। देखिए बात यह है कि आप पानी को एक जगह समेट नहीं रहे ना, आप उसको बाहर है आगे जा रहे हैं, तो वो गंद आस्ता आस्ता बढ़ता जा रहा है। इसमें आप को एक बात और बता दूं, मुझे जो लगता है इसमें पुलिस वालों को नुकसान ना हो जाए। अच्छा, बड़े नुकसान का भी अंदेशा। अच्छा, और भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं। वो फिर आप देखें ना, मिठाई की दुकान पे खड़े होकर बंदे को हर मिठाई का पीस अच्छा लग रहा होता है ना, तो बस दफा वो ऐसा होता है, वो पुरानी मिठाई पड़ी तो जहरीली हो जाती है, तो वो जहर भी फैल जाता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।